जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जो 19 तारीख को जो टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट आपका एसएसजीटी का, उसका मैथ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं मेरे योद्धाओं। और आज मॉक टेस्ट जो 16 हमने आपसे जो कंडक्ट करवाया था, उसी का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखने वाले हो। तो शुरू करते हैं। और आपने भी यही मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखा होगा, पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेरे योद्धाओं। एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी, 31 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? टोटल हम कितना मानते हैं? 100%। और 100% में से अगर हम लड़के की संख्या घटा दें, बॉयज, तो बचेगी कौन? लड़कियां। तो लड़कियां कितनी हैं? 62%। और लड़कियों की संख्या क्वेश्चन में दे रखी है 31। तो 31 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 62% की। हमें बताना है लड़कों की संख्या। लड़के कितने अपने आप में? यहाँ पर 38 है। कितना है मेरे योद्धाओं? 38 है। तो इसे जब मैं सोल्व करूंगा तो 31 से कटेगा 62 कितनी बार? 2, और 2 से कटेगा 38 कितनी बार? 19। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। टोटल हम मानते हैं उस कक्षा में 100% बच्चे थे। 100% बच्चे में से लड़कों की संख्या कितनी मेरे योद्धाओं? 38%। तो बचे कितनी? 38%। 62% लड़कियां होगी। क्या होगी? 62% लड़कियां होगी। तो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है किसकी? लड़कियों की। और लड़की की वैल्यू कितनी? 31। और परसेंटेज में कितना है? 62। हमें क्या बताना है? 38। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वो 19 होगा। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बतानी थी। अगर यहाँ पर 100 होता, कुल पूछ लेता, कुल कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो गुना 100 करते, तो 31 से 2, 2 से 100, 50, 50 आंसर आ जाता। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपका प्रतिशत से था, अगला क्वेश्चन आपका रेशो से है। अगला क्वेश्चन रेशो से मेरे योद्धा हूं। अगला क्वेश्चन रेशो से है। अगला क्वेश्चन रेशो से है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एवरेज दे रखा है। एवरेज दे रखा है ना? एवरेज दे रखा है मेरे योद्धा। एवरेज कितना दे रखा? 12.5। संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4 और कितना? 5 है। तो 12 गुना अगर मैं करूं 12.5 में अगर मैं 5 का गुना करूं तो मुझे मिल जाएगा 55, 25, 12 पंजे 60, 60, 60 और 62, 62.5। ये हो गया, गुना कर दिया मैंने। संख्या 5 थी, एवरेज का गुना टोटल नंबर में किया तो सभी संख्याओं का योग हो गया, और यही इन सभी का योग के बराबर होगा। इसे अगर हम जोड़े तो क्या होगा? 12, 10, 22 हुआ। 22 में जगह और 16 जोड़ो तो कितना होगा? 22, 28, 38। 38 में 9 जोड़ोगे तो मेरे योद्धाओं हो जाएगा 47। और ये 0.5 तो 2 बार 1.5, तो 48 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पर y, तो इधर आ जाएगा 48। तो 48 घटेगा इसमें से, तो कितना बचेगा मेरे योद्धाओं? 14 बचेगा, सिर्फ 14 बचेगा। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर। कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट किया है मैंने ऐसा नहीं किया है। 16.5 प्लस 9 प्लस डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया है मेरे योद्धाओं। डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया है। और बटे में 5, और एवरेज यहाँ पर 12.5। तो तीजा गुना करके मैंने आपको इसी प्रकार से सोल्व करके दिखा दिया। यहाँ इसी प्रकार से सोल्व कर दिया, वो नहीं किया, डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया है। संख्या 5 थी, 1, 2, 3, 4, 5, और आपसे y का मान पूछना था। गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो y का मान आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत शानदार योद्धा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे था क्वेश्चन, बर्ड मॉस से था। तो ये क्वेश्चन क्या है वो देखो। 144 बटे में कितना है? 33। का मतलब गुना होता है। 11/12 माइनस 132 बटे में 13, का मतलब गुना, तो 52 बटे में कितना? 12। तो इसे अगर हम काटेंगे मेरे योद्धाओं, तो का को पहले सोल्व करूंगा तो ये कट जा रहा है। 3 चौक 12, ये 11 से कटा 33 कितनी बार? 3 बार। ये 12 से कटा, ये 12, 3 से 12, 4, तो यहाँ पर 4 माइनस
13 चौक 52, 4 बार, और 12 से 11 बार, 11 44, तो प्लस का 4 माइनस का 44, तो आंसर माइनस में 40। यही आपका आंसर है, सी आया होगा आपका, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। का को पहले सोल्व करना है, करता जो काट दिया, फिर घटा देंगे, तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं, वह कितना आ गया -40। क्वेश्चन मेरे योद्धाओं रेलगाड़ियों से था। दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है तो एक दूसरे के 32 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ओके, जब चाल बताना होता है तो हम क्या करते हैं, दूरी बटा समय। चाल सेम है, चाल सेम है तो पहले की चाल को भी एक समान लिया और दूसरे की चाल को भी एक समान लिया, और दोनों की चाल को मैंने जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है और दोनों की लंबाई सेम है, तो 60 कितना हो जाएगा 320, और बटे में समय कितना बोला 32। ठीक है, ये 32 से कट जाए कितनी बार, 10 बार, 100x कितना हो जाएगा 2x। मैंने रेलगाड़ी की चाल को मान लिया है x, रेलगाड़ी की चाल को मैंने मान लिया है मेरे योद्धाओं x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड। तो दोनों रेलगाड़ी की चाल समान है, तो x प्लस x जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन किसी विपरीत है, तो जोड़ दिया, और यहाँ भी जोड़ दे डिस्टेंस को। तो हल करने पर कितना आया, 2 से 10 कितनी बार 5, तो x बराबर 5 आया। हमें बताना है क्या, हमें बताना है चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें क्या करना है, 5 में गुना करना पड़ेगा 18/5 का, तो 5 से 5 कटेगा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी बच्चों का आंसर आया होगा। रेलगाड़ी से क्वेश्चन था, रेलगाड़ी से क्वेश्चन था मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ घन का पार्श्व पृष्ठ घन का पार्श्व पृष्ठ बताना है। पार्श्व मतलब ये वाला, उसमें टॉप और बॉटम नहीं रहेगा, ये वाला और ये वाला ऐसा नहीं रहेगा, 1 2 3 और 4 रहेगा। तो उसके लिए जो घन का पार्श्व पृष्ठ का जो फार्मूला होता है मेरे योद्धाओं, एरिया निकालने के लिए, वो होता है 4a²। क्या होता है, 4a²। और इसमें a का मान दे रखा है, भुजा का मान। फार्मूला पता होगा तो आप जल्दी से जवाब दे पाओगे। 9 चौक 36 का कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 का 6, 6 चौक 24, 25 26 27, 27 और यहाँ पर 6, 676 वर्ग सेंटीमीटर, 676 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 676 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 40% कम है, टाइम एंड वर्क से है, 40% कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। अगर चाहूँ तो मैं काट सकता हूँ, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना 3, तो ये आ गई उनकी इफिशियंसी। अब बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है, तो 16, और अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा। एक हेलमेट काम एक ही तो काम करवाना है, 16 किससे काम करवाना, 20 से। तो जब टाइम का गुणा एफिशिएंसी में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल वर्क। और इसी टोटल वर्क को कौन करना चाहता है, ए, तो ए की क्षमता से क्या लगा दे, भाग, ए की क्षमता से भाग लगा दे, तो 16 पंजे कितना 80 और 80/3 दी। यही आपका आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये भी सभी का आंसर आया होगा, सभी से बना होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन फ्री बोर्ड मॉस से है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 12 गुना 5 गुना 3, माइनस करूंगा तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास मेरे योद्धाओं, बचेगा 60, और ये 60 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 60 से 60 कट जाएगा, या 12 पंजे 60 या 180 तो भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 1, तो आंसर आ जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपका आंसर आया होगा। जल्दी जल्दी देखते रहो, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। एक दुकानदार एक फूलदान को 35 में बेचता है, तो फूलदान करीब मिले 28 रुपये। तो भाई साहब सेलिंग प्राइस 3500 रुपये है, और कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है मेरी होता हूँ 2800 रुपये।
तो प्रॉफिट ही होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 700 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो 700 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 2800 पर। और गुना क्या लगा देंगे? 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से 28, तो आंसर हो जाएगा 25% का क्या होगा? प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे योद्धाओं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, गुना है, इसका गुना है, इसका गुना, इसका गुना, तो 14 का वर्ग कितना होता है? 2 अंक को छोड़ लगेगा यहाँ पर 144, 2 अंकों को छोड़कर इसका 169, 2 अंकों को छोड़कर करना क्या था? मुझे जोड़ना था। 6 4 10 और 9, सब में 9 है। 19 का 6 4 10 19, 19 19 और कितना? 20, 5 5.09 किसमें? ये रहा, यही आपका आंसर है, ठीक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। क्रय मूल्य से 28% अधिक है, तो 128 लिख दिया। अंकित मूल्य पर 15% की छूट जाती है तो लाभ प्रतिशत बताना है। इसको 15% की छूट दे रहा है। 15% की क्या दे रहा है मेरे योद्धाओं? छूट। तो 15% की छूट अगर हो रही है तो 115 का 115 का अगर हम क्या निकालें, नहीं, 128 पर 15% की छूट मतलब 3 बटा कितना? 20 हो जाएगा, होगा 3 बटा 20। तो यहाँ पर मेरे योद्धाओं क्या हो जाएगा? अगर हमें गुना करूँ, 8 दिया कितना हो जाएगा? 24, 3 दूनी कितना? 6, 6 और 2 कितना? 8 होगा, और 3 कम 3, और बटे में कितना है? 20। ऊपर अगर मैं गुना कर दूँ 5 का और नीचे भी 5 का तो 100 हो जाएगा। तो ये 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, 40 और 2 कितना होगा? 42, 42 और 15 और 4 कितना? 19, ठीक है ना। नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? और बटे में क्या लगाओगे? 100 लगाओगे, है ना। बटे में अगर मैं 100 लगा दूं तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19 दशमलव कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 19.2 का अगर हम क्या दें इसमें से? डिस्काउंट। 19.2 का अगर हम डिस्काउंट दें तो यहाँ पर कितना बचा? 8, यहाँ पर कितना बचा? 7, 17 में से 9 घटाओगे तो भी 8 बचेगा। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वो 8.8% प्रॉफिट होना चाहिए। 8.8% प्रॉफिट होना चाहिए मेरे योद्धाओं, कि नहीं होगा? एक बार चेक करो। हमने क्या किया इसमें? अंकित मूल्य पर 15% छूट दिया था, तो 128 का 15 से निकाला तो कितनी छूट दे रहा है? तो डिवाइड में 20 था तो मैंने बटे में 5 करके गुणा करके 1920 बटे में 100 कर दिया, तो 19.2 रुपये का क्या दे रहा है? डिस्काउंट। 128 की वस्तु थी, उस पर 15% का डिस्काउंट निकाला हमने, तो 19.2, 19.2 क्या होगा? घटेगा, घट रहा है। तो अगर इसमें घटाऊं तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा, इधर देखो, ऐसा भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट कर दिया था मैंने, घटा दिया था मैंने वहीं से, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 10 में से 2 गए कितना? 8 बचा। यहाँ पर 17, 17 में से अगर 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 1, तो कितने में बेचा मेरे योद्धाओं? यहाँ पर उसने उसने बेचा है 108.8 में। खरीदा कितने में था? 100 रुपये में, और बेचा 108.8 में। तो बताओ लाभ हो गया या हानि? तो आप बोलो उसका लाभ होगा। कितने का लाभ? 8.8% का, ठीक है। यही आपका आंसर है। जो भी डिस्काउंट आया उसमें से घटाया। एमआरपी थी 128 था, उसमें से घटाने पर 108.8 बचेगा। और 100 रुपये में आपने खरीदी थी, अगर बेचो के डिस्काउंट देने के बाद अगर इतने रुपए में, तो हमें उतने रुपए का क्या होगा? लाभ। और प्रतिशत में भी इतने प्रतिशत का लाभ ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8.8 ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका फिर बोर्ड मोड से था। अगला क्वेश्चन फिर मेरे योद्धाओं बोर्ड मोड से था, तो इसका जो आंसर आया था वह कितना आया था? बताओ, इसका जो आंसर आया था वह कितना आया था? सबका आया होगा। तो यहाँ पर 24 डिवाइड बाई 6 और प्लस 1,
6 चौक 24, ये डिवाइड होगा ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन था, अंकित मूल्य बताना था। विक्रय मूल्य 640 है, डिस्काउंट 100 में से घटाते हैं 60% की छूट, तो बेचा कितने में 40, और बताना है अंकित मूल्य। 100 से ही बना सकते हो, 0 0 घटा 4 से घटा 64 कितनी बार 16, तो आंसर आ जाएगा 1600। ठीक है, 100% हमने क्या है एमपी है मानते हैं, और 60% का डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में उसने 40% में, 40% बेचा। और यहाँ पर बेचा कितने में 640 में, और क्वेश्चन वाले के अनुसार 640 में बेचा, और हमारे अनुसार प्रतिशत में कितने बेचा 40% में। और हमें बताना क्या है मेरे योद्धाओं, हमें बताना है अंकित मूल्य। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा 1600। कितना आएगा मेरे योद्धाओं 1600। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 220 लीटर के मिश्रण में 220 लीटर के मिश्रण में 220 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वह 6:5 है, और आगे पानी और दूध का अनुपात 5:4 है। तो 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा, पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो पानी दूध सेम होना चाहिए, तो दूध सेम नहीं है तो ऊपर 4 का गुना और नीचे किसका गुना मेरे योद्धाओं 5 का, आया ना। तो यहाँ पर 6 चौक 24, ये 20, ये 25, और यहाँ पर कितना 20। तो दूध की मात्रा कैसी हो गई समान, तो यहाँ पर पानी कितना मिलाया हमने 1 मिलाया, कितना मिलाया 1। अब यहाँ पर मिश्रण कितना था शुरू में 220, और यहाँ पर कितना आया 44, 44 ही होगा। ठीक है, और कितना मिलाया 1, 44 पंजे 1 220, तो यही आपका आंसर था। सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा जो हमने नहीं सीखा। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन, हमें बताना पी और क्यू का रेशियो, फर्स्ट और लास्ट का बताना है। 40% को अगर मैं लिखूं मेरे योद्धाओं, तो वो लिखूंगा मैं 2 बटा कितना 5। अगला परसेंट है 80%, तो 80% को लिखूंगा मेरे योद्धाओं 4 बटे कितना 5। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से P और Q का रेशियो होगा 5 से कितना हो गया 7, और Q और R का अगर मैं रेशियो देखूँ तो ये हो जाएगा 5 से कितना 9। हमें बताना P और R। तो जब हम फर्स्ट और लास्ट का रेशियो चाहते हैं तो हम सीधा सीधा गुणा करते हैं, अगर कटता है तो काट दो, और नहीं कटता है तो सीधा गुणा कर दो। क्या कट रहा है नहीं, तो गुणा करेंगे 25:63, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। जो Q है वो R से 80% के लाभ पर बेचता है। कर सकते हो क्रय मूल्य का ही तो अनुवाद बताना था, ऐसा ही कर सकते हैं क्या, 100 भी मान सकते थे। ठीक है, 100 भी मान सकते थे। तो इस प्रकार सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। P और R के क्रय मूल्यों का क्या बताना है अनुपात। तो 100 मानकर भी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो जी, बना सकते हो। नहीं बना सकते, बना सकते हो ना। पी क्यू को 40% लाभ पर एक कुर्सी को बेचता है, तो 100 रुपये में खरीदी 40% लाभ पर बेच दिया। ठीक है ना, तो वो भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे हमने पी के लिए कितना माना 100 माना, उसको 40% के लाभ पर बेच रहा है, 40% के लाभ पर पी ने खरीदी 100 रुपये में उससे, और वो बेच रहा है किसको क्यू को, तो 140 में बेच दिया। तो उसने खरीदा कितने में 40 में, फिर इस पर कितने का लाभ 80% का, कितने का 80% का प्रॉफिट। तो 140 का 80% निकालेंगे 14 112, 112 होगा। ठीक है, तो ये जुड़ेगा तो यहाँ पर 0 आ जाए, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे योद्धाओं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 5, और यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, तो ये किसके लिए होगा R।
तो आर ने कितने में खरीदा 152 में, और यहाँ पे कितना 100 में, तो पी और आर का ही तो बोला था। तो 100 और 152, ये कटा किससे, ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 25 बार, और ये 4 से कटेगा, गलत किया क्या, 1 से 40 का 80%, 2 5 2 आएगा ना, सॉरी कितना आ जाएगा, 2 होगा यहाँ पर, 200 कितना 52 हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और 3, ठीक है 252 होगा मेरे, कितना होगा 200। तो इस प्रकार से भी कर सकते थे, या इस प्रकार से आपको बता ही दिया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से बना सकते थे आप। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, और उसकी आय 30% की वृद्धि की जाती है, तो उसके खर्च में भी 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी बचत में होने वाली वृद्धि बताना है साहब, क्या बताना है, वृद्धि बताना है। क्लियर है सबको, वेरी गुड, सबको क्लियर है। तो यहाँ पर 58% को हम लिखेंगे, 58% को आप लिख रहे हो मेरे योद्धाओं, 58% को आप लिख रहे हो 58 बटा कितना 100। तो इस बार मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ये हमने क्वेश्चन बनाया है, ये आपका इनकम हो जाएगा, ये आपका एक्सपेंडिचर, और ये आपका सेविंग, तो 100 ही मान रहा हूँ इसे, और यहाँ पर कितना 58, 30% की वृद्धि हो रही है मेरे योद्धाओं, तो 100 का 30% कितना होगा, 30 ही तो होगा, तो यहाँ पर 130 हो जाएगा। नया इनकम कितना हो गया उसका, अब 130 हुआ। फिर बोला है उसके खर्च में 25% की वृद्धि हुई, क्या हुई, वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 25%। अगर मैं निकालूं 58 का 50% 29, और 29 का अगर मैं निकालूं 25%, 25%, तो 29 का आधा कितना होगा मेरे योद्धाओं, 14.5 होना चाहिए, कितना होगा, साढ़े 29, 29 का आधा कितना होगा, 14.5 होगा, ठीक है। तो इसे जब जोड़ूंगा तो यहाँ पर पॉइंट तो 5, 8 4 12, तो 6 और एक कितना 7, 72 दशमलव कितना आ गया 5, ये आ गया नया खर्चा। अब नए इनकम में से अगर नया खर्चा अगर मैं घटाऊं, नए इनकम में से अगर मैं नया खर्चा अगर मैं घटा दूं मेरे योद्धाओं, तो बताओ कितना मिलेगा, बताओ जी बताओ कितना मिलेगा, माइनस करने पर कितना मिलेगा, 130 में से अगर 70 घटाता तो कितना बचता मेरे पास, 130 में 70 घटाता तो कितना बचता मेरे पास, बताओ 50 बचता, आया ना, लेकिन 2.5, हाँ 130 में से अगर मैं 70 घटाता तो मेरे पास बचता 60, कितना बचता 60, फिर 2.5 माइनस करो 60 में से, तो 57 दशमलव कितना आ जाता, सॉरी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस तो करना किया ही नहीं हमने, 42 बचा, कितना आया अपना 57.5, 57 दशमलव कितना 5 होगा। फिर यहाँ पर 8.5, यहाँ पर 8 7 15, तो कितने की वृद्धि हुई, 15.5 की वृद्धि हुई, 15.5 की वृद्धि हो रही है सेविंग में पहले की तुलना में, तो बटे में कितना 42, और गुना क्या लगा दें 100%, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो क्या हो जाए, कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे हिसाब से यहाँ पर 1550 बटे में कितना 42%। अब देखो ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ थोड़ा सा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो 4 3 12 4 चौक 16, ऑप्शन में एक ही 3 है, तो यही आंसर आपका होगा, भाग लगाने पर इसके बराबर हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, 58% को भिन्न में लिखा है, तो 58 क्या है, ये खर्च है, एक्सपेंडिचर है, और इसे मैंने क्या मान लिया, इनकम। अगर 100 रुपये कमाता है पहले और 58 खर्च करता है तो बचाता कितना है, 42 रुपये। सेम यहाँ पर 30 की वृद्धि तो 130 होगा, जैसे 25 की वृद्धि हो गई खर्च में, तो 58 का 25% होता कितना है 14.5, उसको जोड़ा तो कितना 2.5 आया। नए इनकम में से नया एक्सपेंडिचर अगर घटाओगे तो मेरे योद्धाओं क्या मिलेगा, नया सेविंग,
तो सेविंग में कितने की वृद्धि हुई? 15 उसकी बचत में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत बताना था। कितने की वृद्धि हो? 15.5 की, किस में? 42 में। और प्रतिशत जानने के लिए गुना 100, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 0 कट जाएगा। 155 गुना 10 करूंगा तो 1550 बटे 42 को जब सोल्व करूंगा तो 36.9% के लगभग आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20% 1/5 कमी है तो 5 से कितना हो गया? 4। और ऐसा हर साल हो रहा लगातार, कितने साल? 2 साल। तो ये 25 हो गया और ये 16 हो गया। तो 20% कमी होती 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? अभी उसका मूल्य कितना था? 1,50,000। तो 1,50,000 क्या हो गई? वैल्यू किसकी शुरुआत में थी? 25 थी। ये शुरुआत का है और अभी का है। ठीक है, तो ये हो गया मेरी योद्धाओं, यहाँ पर कितना हो गया? 6 और 16 6 कितना? 96। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा? 96,000। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कमी हो रही थी साहब, क्या हो रही थी? कमी। अगला क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं था, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना? 2। तो एफ ई एफ 2 है, ई 2 है और एफ कितना है? 2। ई एफ पूछा था तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 1 बराबर थे, काट दीजिए तो आंसर 2 1 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था? टाइम एंड वर्क से थे। ये काम को 55 दिन में करता है, सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, वह 20 दिन तक काम करता है और बाकी जो काम है वो कौन करता है? बी करता है। कितने दिन में? 49 दिन में। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 35 बराबर यहाँ पर 49 बी। ये कट रहा है 7 से, ये 7 बार और यहाँ पर कितना? 5। तो ए बटे ए में बी और 7/5, ये आ गई उनकी इफिशियंसी। क्या आ गई? इफिशियंसी। अब करना क्या था? आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए या तो यहाँ रखो या इधर रखो, दोनों टोटल वर्क सेम आएगा, ये आपको हम बता चुके हैं क्लास में। तो गुना करेंगे मेरे योद्धाओं, तो यहाँ पर 55 गुना 7 करेंगे और हमें काम करवाना है दोनों से। तो टोटल वर्क कितना होगा? 7 × 35, 35 और 3 38 और बटे में 7 5 12, यही आपका आंसर है। 385/12 था। ये भी हम टाइप लगा चुके हैं, या तो लेफ्ट में या यहाँ पर। ठीक है, ये भी हम टाइप लगाए थे। एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है और फिर शेष काम को भी अकेले 49 दिन में क्या करता है? पूरा करता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो पूरा काम कितना है? 385। ये दोनों साथ मिलकर करना चाहते हैं तो दोनों की क्षमता को जोड़कर क्या लगा दिया? भाग। और टोटल वर्क में जब भाग लगाते हैं इफिशियंसी से, तो हमें क्या मिलता है? टाइम। और टाइम भी उन्हीं का मिलता है मेरे योद्धाओं जो वह काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज की वह दर कितनी जिस पर कोई धनराशि, ये भी आपको बताया है, R × T बराबर 100 × n-1। ठीक है, तो R बताना है पर T के बाद 34 है और 100 × n कितना मेरे योद्धाओं? यहाँ पर n कितना है? 3, तो यहाँ 2। इसका अगर मैं आधा करूँ तो ये हो गया 50, इसका मैं आधा करूँ तो ये हो गया 17। तो ये हो जाएगा 100 बटे कितना? 17। तो 17 पंजे कितना? 85। कितना बचा? 15, मतलब 150। और 17 अट्ठे 36, 6 नहीं 8 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन किससे है आपका मेरे योद्धाओं? अगला क्वेश्चन औसत से है। 11 संख्या है, 11 संख्याओं का औसत 53 है, तो गुना करने पर 3 8 5 होगा। फिर है 13 संख्याओं का जो औसत है, 13 इधर लिख लेता हूँ औसत, कोई दिक्कत नहीं। 13 ये ऐसा वही आना है। और कितना यहाँ पर 13 संख्याओं का औसत कितना मेरे योद्धाओं? 48। ठीक है ना, तो 13 अट्ठे 104, 13 चौक 52, 52 10 62, ये हो गया 24 और यहाँ पर 7 10 और ये 12। तो पूरा भाग तो जा रहा आपका कितनी बार? 24 पंजे 120 जा रहा है।
जब भाग लगाओगे 1207 में भाग लगाओगे तो ये भाग 24 पंजे 5 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, और एक बार तो फिर 2 बार तो फिर जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा भाग लगाने पे 50.29। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिखाए हैं इस मॉक टेस्ट में जो आए थे वो आपको सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी प्रकार से आपको हम मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देते रहेंगे जो भी हम कंडक्ट करवाएंगे उसका। तो वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे योद्धाओं तो शेयर करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है सेशन को, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।